मित्रों, जिस काम को करने में हद को पार न किया जाए वह काम किसी काम का नहीं रह जाता है, और जिस काम को करने में हद नहीं पार की जाती वह आपके लिए बेहद हो जाता है। अर्थात वह कार्य आपके लिए बहुत ही मुश्किल और असंभव सा हो जाता है। तो अब वह निर्णायक घड़ी आ गई है मिथुन राशि वालों के लिए, जब उनको हद को पार ही करना पड़ेगा। यदि वो हद को नहीं पार करेंगे तो याद रखिए फिर बेहद हो जाएगा। बेहद का मतलब कि सभी कार्य उनके लिए असंभव से प्रतीत होने लगेंगे और उनकी किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो आखिरकार मिथुन राशि की कुंडली में ऐसा कौन सा योग बन रहा है जिसके कारण से उनके लिए निर्णायक घड़ी आ गई है और उनको अब हद को पार करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आप जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य के जो स्वामी हैं शनिदेव वह आपके नवम भाव पे ही विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म और सप्तम भाव अर्थात व्यापार और पार्टनरशिप का स्वामी है। तो जब कर्म का स्वामी 12वें भाव पर आपके चला गया है तो कर्मों का अपव्यय और नुकसान होना है। तो अब आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति है वो कहाँ से हो पाएगी? जब व्यापार और पार्टनरशिप का स्वामी 12वें स्थान पे चला गया है तो व्यापार और पार्टनरशिप में तो आपको घाटा लगना है। तो जब घाटा लगेगा, इनकम नहीं होगी, तो कैसे कुल मिलाकर ये वर्ष हमारे लिए गोल्डन टाइम हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो शनिदेव जो हैं वह भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में विराजमान है। तो भाग्य तो आपके साथ में है, लेकिन जो कर्म है, इनकम है, पार्टनरशिप है, व्यापार है, वह आपके साथ नहीं है। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन लाना पड़ेगा? तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपका कर्म होता है ना वह सीढ़ियों के समान होता है और भाग्य को आप लिफ्ट की तरह मान लीजिए। तो लिफ्ट तो कभी भी बंद की जा सकती है बटन दबा के, लेकिन जो कर्म होता है वह बंद नहीं किया जा सकता। वो सीढ़ियों की तरह है, वह आप ऊपर चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में आपको कर्म तो करना ही पड़ता है, भाग्य साथ में हो या ना हो। कर्म के बिना तो इस जीव संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो आखिरकार ऐसी कौन सा फार्मूला या संजीवनी है जिसके कारण से कुल मिलाकर जो बृहस्पति 12वें स्थान पर विराजमान हो गए हैं, जिन्होंने हमारे लिए हर हद को बेहद कर दिया है, कुल मिला के मुश्किल कर दिया है कार्य को। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? हमारे लिए वो निर्णायक घड़ी आके खड़ी हो गई है जब हमको एक बड़ा डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी सभी मनोकामनाएं 2024 की पूरी करनी है तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? देखिए, बृहस्पति 12वें भाव पर है, तो अगर हम 12वें भाव को एक्टिवेट करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा काम नहीं बनना है। और 12वें भाव में जो प्रॉपर्टियां होती हैं उनका बृहस्पति से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो लग्जीरियस वस्तुओं के लिए है। 12वां भाव विलासिता के जीवन के लिए होता है, क्योंकि विलासिता के जीवन से ही तो हम अपना अपव्यय करते हैं, इसीलिए उसे अपव्यय का भाव कहा गया है। तो वहाँ पर हमको कुछ और करना पड़ेगा, वहाँ पर हमको इन सब चीज़ों को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जो जो प्रॉपर्टियां हैं वहाँ पर। तो अब आप कहेंगे कि महाराज उसको डीएक्टिवेट कैसे करें? आखिरकार जो चीज़ वहाँ पर हैं, भगवान ने जो वहाँ पर कर दिया है 12वें भाव पर, आपके द्वादश भाव पर, उनको आखिरकार इंसान कैसे डीएक्टिवेट करेगा? आप कहेंगे नहीं, उसका भी वह उपचार है। देखिए, ज्योतिष में अगर कोई भी आपको बहुत बड़ा रोग हो गया है तो उस रोग का इलाज, दवा जो है वो भी तो है उसमें। तो अब क्या करना पड़ेगा? देखिए, 12वां भाव भोग विलास का है, भोग विलास का है, और इसमें महिला भोग विलास भी शामिल है। तो याद रखिएगा, अगर आप इस भोग विलास से विरत हो जाएंगे अर्थात हट जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बृहस्पति देव से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका कुल मिलाकर के बृहस्पति देव भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब 12वां भाव विदेश का भी कहा जाता है, तो जो लोग विदेश में जाकर के काम करेंगे उनके लिए कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं।
वह लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बृहस्पति देव एक प्रकार से कुछ मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है उससे बचना है। लेकिन अब कुछ लोग तो कहेंगे कि महाराज हम तो बहुत वर्षों से यही काम कर रहे हैं, तो अब एकाएक तो हम अपना काम बंद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो देख लिए उसके लिए भी बहुत बड़ी रेमेडीज है, उसकी यहाँ पे चर्चा करना तो वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। उसके लिए आप दिए गए जो नंबर हैं इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज होगी वो आपको बताई जाएगी। तो देखिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिससे आप विदेशों से जुड़े हों, निश्चित तौर पर उन कार्यों में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको इन चीज़ों से विरक्ति लेना है। अब देखिए, 12वां घर अनिद्रा के लिए होता है कुल मिला के। तो अगर आप देर रात तक सोते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप दिन में ऊट पटांग सोने की कोशिश करते हैं, तो फिर मान लीजिए कि बृहस्पति और कमज़ोर होंगे वहाँ पर, क्योंकि आप 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। जिन लोगों को निद्रा का रोग लग जाता है, अनिद्रा से वो ग्रसित रहते हैं, 2-2 बजे रात तक जगते हैं, दवाएं खाते हैं, तो याद रखिए कि उनका 12वां भाव जो है वो है एक्टिवेट, जिसके कारण से कुल मिला के उनको अनिद्रा का रोग लग रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको समय पे सोना है और समय पे जगना है। इन सब जो मैंने उपाय आपको बताए, अगर आप वो कर लेंगे, देखिए यह उपाय करने में थोड़ा कठिन है, इसीलिए मैंने लिखा है कि निर्णायक घड़ी आ चुकी है आपके लिए और आपको हद को पार करना होगा। जिन कार्यों को आप असंभव मान रहे हैं कि भाई ये तो हमारे बस का नहीं है, हम कैसे करेंगे, उन कार्यों को आपको करना पड़ेगा। जो 12वां भाव आपका है वह मोक्ष और परम शांति का भी है। तो अगर आप विरक्त की ओर चले जाते हैं, सबसे हट करके बिल्कुल चले जाते हैं कि नहीं अब माया मोह से मुझे कोई मतलब, तो बहुत ज़्यादा विरक्ति से करने से के कारण भी, क्योंकि जानते हैं जब आप भोग विलास से तृप्त हो जाते हैं तभी तो विरक्ति आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने भोग विलास को छोड़ा है तो अभी आपको विरक्ति नहीं आएगी। अगर विरक्ति नहीं आएगी तो आपको गुरु के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे और निश्चित तौर पर आपको शनिदेव जो बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव पर, निश्चित तौर पर इनका अच्छा लाभ मिलेगा और आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि सूर्य भी इस समय गोचर में आपके उच्च भाव पर मेष राशि पर 11वें भाव पर चल रहे हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।